अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीसा, एक और लर्निंग के साथ। दुनिया के जिस किनारे से मेरी जो भी सहेली जब इस वीडियो को देखेगी, मुझे यकीन है अपने हालात व वाक़यात में वो अपनी सबसे पहली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर और NLP प्रैक्टिशनर खुद हो सकती है। मेरी सहेलियों, अब जो मुझे मेरे रब ने एक सीखने का मौका दिया, सर्टिफाइड सिल्वा इंट्यूशन प्रैक्टिशनर का ये जो लर्निंग जर्नी था, उसमें मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया, जो मैं टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगी, जो मेरा दूसरा चैनल है माइंड टॉक्स विद अनीसा रंधावा पे। क्योंकि ये जो दुनिया जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, इसमें किसकी बात सुने कुछ समझ नहीं आती, तो अपनी इंट्यूशन के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो आज का टॉपिक 2025 के अख्ताम के बाद अब हम सिर्फ गोल सेट नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे ये सीखना कि जब ज़िंदगी गिराएगी तो दोबारा कैसे बनना है। जी मेरी सहेलियों, ज़िंदगी किसी की किसी भी जोन में आके मुकम्मल नहीं होती और हर इंसान के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। अब हम किस जोन में हैं और हमारे चैलेंजेस क्या हैं, इसके लिए भी हम अपने आप को खुद देखेंगे और मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करूँगी, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त आप किस जोन में हैं और आपके चैलेंजेस किस किस्म के हैं। वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली किसी भी किस्म के हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसी ही है। तो आज का टॉपिक हमारी ज़िंदगी बनाती कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारी खुराक, जो हम खाती हैं। जी मेरी सहेलियों, वो दिमाग नहीं जो हम खाती हैं, बल्कि हम जो रोटी, चावल, दाल, जो चीज़ें ये खाती हैं, ये हमारी ज़िंदगी बनाती हैं। फिर हमारे तजुर्बात, हमें लाइफ जिस भी फेज़ से गुजारे, जिस भी लर्निंग जर्नी से गुजारे, उसमें हमने सीखा क्या। हम में बहुत सारी सलाहियतें होती हैं, लेकिन वो हम किसी मुश्किल से गुज़रते हुए कैसे फ़ैसला करते हैं। क्या हम वहीं बैठ कर रोते रहने का फ़ैसला करते हैं, या हमने ख़ुद को मूव ऑन कैसे करना है, ये फ़ैसला करते हैं। चैलेंजेस तो आएंगे, तो ये जो तजुर्बात हमें सिखाते हैं, इसमें बहुत दो चीज़ें अहम होती हैं। एक सेल्फ़ टॉक, जो हम अपने आप से बात करते हैं, और दूसरा जो लोग हमसे बात करते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब वो फिज़िकली करें या एनर्जेटिकली। एक थेरेपी में एक टर्म यूज़ होती है, रीपेरेंटिंग। जी मेरी सहेलियों, ज़िंदगी हमें कभी कभार रीपेरेंटिंग का भी मौका देती है। कभी खुद हम कर सकते हैं अपनी, या किसी को हमारी ज़िंदगी में भेज देती है, ताकि वो एनर्जेटिकली जो चीज़ें कहीं रह गई थी, हम इंसानों की ज़िंदगी में ना कहीं के ट्रॉमा, कोई लाशौरी तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो पेरेंटिंग में होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन लाशौरी तौर पे हम वो बहुत सारे बोझ, बहुत सारे जज्बाती ज़ख्म उठा के फिरते रहते हैं। तो फिर रब एक मौका देता है हमें कि रीपेरेंटिंग करें। अब जो रीपेरेंटिंग करनी है, उसके लिए अगर तो आपने अपना खुद फ़ैसला करना है, तो भी मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करूँगी कि वो क्या होती है और आप खुद अपनी रीपेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को मौका देना है, रब ने किसी को आपकी ज़िंदगी में भेजा, जिसने आपको बिन कहे वो हुनर आप में ढूंढा, और उसने आपसे कहा नहीं कि आप ऐसा कर सकती हैं, बल्कि उसने आपको ऐसा मौका दिया, आपको ऐसा बना दिया, आपके ऐसे हुनर को डिस्कवर किया कि आप में खुद ही ये एनर्जी आ गई कि यू कैन डू एनीथिंग। जी मेरी सहेलियों, तो ये रीपेरेंटिंग का जब आपने किसी को मौका देना है, तो बहुत सोच समझ के देना है। और इसके लिए वो जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया ना, कि इंट्यूशन आपकी काम करेगी, क्योंकि रीपेरेंटिंग का मतलब है आपने किसी को अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दोबारा से दे दिया। फिर तजुर्बात हमारे हो गए, जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो हो गए, हमारी खुराक होगी। ये तो 3 चीज़ें होगी। हमारा लाइफस्टाइल ज़ाहिर है खुराक के साथ ही बनता है, हमारी आदत और हमारे तसव्वुरात। रीपेरेंटिंग में जब हम जाएंगे, तो जिस इंसान को हम कंट्रोल देंगे अपने आप को, तो हमारी आदतें दोबारा बनेगी, हमारे तसव्वुरात दोबारा बनेंगे, हमारा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया दोबारा बनेगा, हमारा अपने आप को देखने का नज़रिया दोबारा बनेगा। कैसी लगी आज की लर्निंग, ज़रूर बताइएगा। मुझे यकीन है कि मेरी सहेलियों को ये एक ज़ोन से ज़िंदगी के दूसरे ज़ोन में जाने में मददगार होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके बार सिर्फ कैलेंडर ही ना बदले, हम भी एक कदम आगे बढ़ें।
جلد ملاقات ہوتی ہے، رب کے حوالے۔